हेलो गाइस। आज हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी में? एक है इफ़, नंबर टू इफ़ एल्स, नंबर थ्री एल्स इफ़। ये थ्री टाइप है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इफ़ से। पहले समझना होगा इफ़ का स्ट्रक्चर कैसा है। सिंटेक्स ऑफ इफ़, सॉरी, सिंटेक्स ऑफ इफ़ क्या है? इफ़, देन ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और उसके बाद इफ़ का ब्लॉक ऑफ इफ़। ये है। ये काम कैसे करता है? अब दोनों नंबर इधर से लेकर आप चाह रहे लार्जर नंबर एमंग देम, तो कैसे निकालेंगे आप? यूजिंग इफ कंडीशन निकालना होगा। क्या करना होगा आपको? इफ़ अगर ए, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होगा, ए ग्रेटर देन और लेस देन, आप जो भी चाहते हैं, बी अगर होता है, अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके गाइस, अगर ए यहाँ पे ग्रेटर देन बी होता है तो आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर वो प्रिंट होगा। अगर ये ब्लॉक फॉल्स होता है तो ये इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सोर्स फाइल में जाकर एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू सोर्स फाइल, दोनों फाइल सेव एज इफ 1.c। चलिए यहाँ पे प्रोग्राम कर लेते हैं आज छोटा सा प्रोग्राम। void main, दोनों वैल्यू ले लेते हैं। इंट ए बी, इंट ए बी में हम यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और एक में 20। चलिए अब सिंटेक्स क्या है इफ़ का? इफ़ देन कंडीशन, अगर ए ग्रेटर देन, सॉरी, ए लेस देन अगर बी होता है तो ये ब्लॉक प्रिंट करेगा। क्या? प्रिंट एफ स्मॉलर वैल्यू इज परसेंटेज टी कमा ए। ओके, चलिए तो फिर कंपाइल कर लेते हैं, सॉरी void में कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। देख लीजिए ए लेस देन बी, मतलब ये वैल्यू जो है इफ़ के अंदर ये वैल्यू ट्रू है। 10 लेस देन 20, दैट्स वाई स्मॉलर वैल्यू इज 10, ये प्रिंट कर गया। ये ब्लॉक के अंदर जो भी लाइन होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो प्रिंट कर जाएगा। अगर आपने ये वैल्यू, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। देख लीजिए चलिए रन कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कोई लाइन प्रिंट ही नहीं किया, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है कंडीशन वो फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा आपका वो प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर है? अब आप चाहते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाए तो दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन शो करे, तो फिर क्या करना होगा? इसके लिए इफ़ एल्स में आना होगा आपको। चलिए इफ़ एल्स का सिंटेक्स जान लेते हैं अभी।
तो इफ एल्स का सिंटेक्स है इफ ऐसा सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स। इफ ये हो गया कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर जाएगा, अगर ना हो तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी होगा लिखा होगा वो प्रिंट कर जाएगा। चलिए ओके, तो फिर ये हो गया इफ एल्स का सिंटेक्स। चलिए ये प्रोग्राम जो पहला वाला प्रोग्राम है इसी को हम इफ एल्स में करते हैं कन्वर्ट। क्लियर? तो चलिए, अगर एक कंडीशन अगर ये वाला पोर्शन ट्रू होता है तो ई ब्लॉक प्रिंट कर जाएगा, अगर ये पोर्शन ए अगर बी से छोटा नहीं होता है तो एल्स पोर्शन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फिर ये लिखा होगा प्रिंटफ स्मॉलर वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा डी। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों वैल्यू हम यूजर से लेते हैं अभी, तो फिर प्रॉम्प्ट देना होगा स्क्रीन में एंटर टू वैल्यूज सॉरी सर स्कैनर परसेंटेज डी पहला स्टोर होगा ए में और दूसरा बी के अंदर। ओके, चलिए फिर इसको कंपाइल रन कर लेते हैं। इंटर टू वैल्यूज़, तो पहले हम लोग ए में छोटा वैल्यू देते हैं और बी के अंदर 45 इंसर्ट कर देते हैं, स्मॉल वैल्यू 12 हो गया। ओके, अभी ऑपोजिट करते हैं, पहले में ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं 24 और दूसरे में छोटा वैल्यू। तो फिर यहाँ पे अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाता है फिर एल्स पोर्शन रन करेगा। क्लियर गाइस? ये हो गया दोनों के लिए। तो अब एक ही कंडीशन है यहाँ पे, छोटा वाला कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा वैल्यू हो जाता है मतलब 2 3 4 5 6, तब क्या होगा? ठीक है, चलिए 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो 3 वैल्यूज़ के लिए तो हम दोनों कंडीशन करना होगा हम लोगों को। कैसे? मान लीजिए 3 वैल्यू है ए बी एंड सी। ठीक है, तो पहले कंडीशन होगा ए बी से छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पे एक कंडीशन हो गया। अगर छोटा है तो जो छोटा पोर्शन है ए और बी जो भी होगा उसके साथ कंपेयर होगा सी के साथ। क्लियर? जो भी छोटा होगा वो आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे कितना कंडीशन हो गया? 2 कंडीशन हो गया। दोनों कंडीशन के लिए तो इफ एल्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे यूज़ होगा नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। चलिए वो भी करते हैं। तो पहले उसका समझ लेते हैं सिंटेक्स क्या है। तो नंबर 3 में यहाँ पे लिख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स, और यहाँ पे करते हैं हम लोग एल्स इफ। चलिए, तो फिर नंबर 3 नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब इफ़ के अंदर और इफ़, एल्स के अंदर और इफ एल्स, ऐसे। मतलब इफ़ कंडीशन यहाँ पे कंडीशन 1 और इसके अंदर मान लीजिए और इफ है यहाँ पे और एक कंडीशन है। ठीक है, इसके अंदर ये ब्लॉक हो गया इनर इफ ब्लॉक।
और ये हो गया इनर एल्स ब्लॉक, और इफ़ आउटर इफ़ के अंदर ये पूरा था और आउटर इफ ख़त्म हो गया, इसके बाद एल्स स्टार्ट होता है और एल्स के अंदर आप फिर से इनर इफ लिख सकते हैं, जो भी होगा कंडीशन ऐसे, ठीक है। देन और एल्स हो सकता है, मतलब इफ़ के अंदर इफ एल्स, इसके अंदर आप और भी इफ एल्स लगा सकते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए इसका प्रोग्राम कर लेते हैं, समझ जाएंगे आप। इसके अंदर कर लेते हैं। तो हम लोग तीनों वेरिएबल लेके प्रोग्राम करते हैं। पहले समझ लेते हैं, ए बी सी। तो पहले क्या होगा, ए के साथ बी कंपेयर करेंगे पहले। क्लियर? कंपेयर करने के बाद अगर ट्रू होता है तो छोटा कौन होगा, ए होगा। अगर फॉल्स होता है तो छोटा कौन होगा, बी होगा। ये अगर ए छोटा होता है तो इसके साथ क्या करना होगा हम लोगों को, सी का कंपेयर। अगर ये छोटा होता है तो ए होगा आउटपुट, और फॉल्स होता है तो सी होगा आउटपुट। वैसे ही सिमिलरली बी के साथ की सी का कंपेयर, एल्स पार्ट में ये ट्रू होता है तो बी, और फॉल्स होता है तो सी आउटपुट आएगा। ये कंडीशन हो गया, ये सब कंडीशन सिंपल स्ट्रक्चर है। इफ़ लगा दिया हमने यहाँ पे। अगर इफ़ ट्रू होता है तो ट्रू का ब्लॉक मतलब यही ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये आफ्टर इफ है, और एल्स में ये पोर्शन आएगा। ओके गाइस? और इफ़ के अंदर और एक इफ़ है, ये पोर्शन इफ़ है, ठीक है गाइस? तो ये हो गया और एक। वैसे ही यहाँ पर भी एक इफ़ है। ओके, चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं और प्रोग्राम दिखा देते हैं हम आपको। चलिए, तो फिर ये हो गया इफ़ आउटर इफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए लेस देन बी। अगर ट्रू होता है तो ये पोर्शन होगा आपका। ओके, क्या होता है यहाँ पे, फिर से इफ है, क्या चेक हो रहा है यहाँ पे, ए लेस देन सी। ये अगर ट्रू होता है तो प्रिंट होगा ए, और एल्स में ये पोर्शन आएगा, और एल्स में प्रिंट होगा सी ऑफ। अब क्या होगा, इफ क्लोज हो गया, ये पोर्शन ख़त्म, ये हो गया कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन एल्स में। यहाँ पे एल्स में क्या होगा, एल्स के अंदर इफ है अभी। इफ में क्या होता है, चेक बी लेस देन सी। अगर होता है तो, अगर ट्रू होता है कंडीशन तो बी प्रिंट होगा, और फॉल्स होता है तो सी प्रिंट होगा। बस ये हो गया स्ट्रक्चर आपका, पिक्चर टू स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए प्रोग्राम कर लेते हैं अभी। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। तीनों वेरिएबल यूज़र से, सॉरी, यूज़र से ले लेते हैं वैल्यू। की वैल्यूज़
परसेंटेज डी एम्परसेंड सी हो गया। चलिए नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर पहला क्या था, ए लेस देन बी, अगर ट्रू होता है तो ए के साथ होगा चेक, नहीं तो सी के साथ होगा। इफ़ अगर ये छोटा होता है तो ए के साथ नेक्स्ट सी का कंपेयर होगा। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रिंटेड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज परसेंटेज, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा ए, नहीं तो एल्स में प्रिंटेड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी फिर से अगर ये आउटर एल्स है इसमें क्या होगा, इफ़ अगर ये पोर्शन अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर क्या चेक होगा, यहाँ से स्मॉलेस्ट निकल गया बी, अब बी के साथ चेक होगा सी, प्रिंटेड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज परसेंटेज डी बी हो गया। अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा सी। बस ख़त्म। कंपाइल कर लीजिए, रन कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, इन फंक्शन सेमीकोलन देना होगा, यहाँ पर मिस्टेक था, ये हो गया। अच्छा 3 वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मिक्स करके सफल कर लेते हैं 4 8 2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2। अच्छा एक में गलती हो गया, तो ये चेक कर लेते हैं। अब जो भी लिखेंगे वो सेम टू सेम प्रिंट होगा, अगर गलत भी लिखे कुछ तो वो गलत ही प्रिंट होगा आपका। चलिए और कुछ ले लेते हैं, 56 34 98 34, ओके गाइस। तो फिर ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि आप लोग अगर बहुत सारा वैल्यू लेते हैं, बहुत सारा कंडीशन हो जाता है यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाता है नेस्टेड बनाने में, और देखने में भी लाइन्स और कोड बढ़ जाता है, देखने में भी बहुत अजीब लगता है। तो ये घट गया आपका एल सिप स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप एल सिप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो बहुत सारा कंडीशन आपका घट जाएगा, बहुत सारा लाइन आपका घट जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब एल सिप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को कैसे छोटा किया जाता है। ओके चलिए, तो नंबर 4 है एल्सिफ। अच्छा एल्सिफ कैसे काम करता है, पहले इफ़ यहाँ पर होगा कंडीशन, आपका कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये ब्लॉक काम करेगा, क्लियर। अगर ना हो तो दूसरा कंडीशन लगा दीजिए, एल्सिफ ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2 देते थे हम यहाँ पर। अगर ये भी ना हो तो दूसरा कंडीशन, सॉरी तीसरा कंडीशन, ये हो गया। ऐसे करते करते आप कंडीशन को लिख सकते हैं, एन टाइम्स ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर आपका नहीं बनेगा, लाइन्स ऑफ कोड आपका घट जाएगा, और लास्ट में आपका एल्स देना होगा लास्ट में, क्लियर। चलिए हम करते हैं इसी प्रोग्राम को, चलिए
तो फिर ले लेते हैं सोर्स फाइल, ये हो गया सोर्स फाइल। कैसे करेंगे हम लोग, इफ़ कंडीशन देते हैं, अगर ए बी से छोटा होता है एंड, यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा, एंड बी सी से भी छोटा है, मतलब दोनों से छोटा है, तो क्या होगा, प्रिंटफ smallest value is percentage d, क्या होगा, ए होगा प्रिंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा कंडीशन डाल देते हैं, अगर बी ए से भी छोटा एंड बी सी से भी छोटा होता है, तो क्या होगा, प्रिंट बी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन, चलिए 4 वैल्यू लेके करते हैं, ये समझ में आएगा आपको, 4 वैल्यूज़, तो या फिर 4 वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे देते हैं डी, एक और परसेंटेज डी, परसेंटेज सॉरी एम्परसेंट स्टोर होगा, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एंड ए लेस देन डी। ओके, चलिए बी लेस देन डी। अब क्या होगा, अब सी के साथ होगा, अगर सी ए से छोटा होता है तो, अगर सी बी से भी छोटा एंड सी डी से भी छोटा, तो फिर सी होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब अगर ये वाला पोर्शन भी, फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स होता है, मतलब ए छोटा नहीं है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स, मगर बी भी छोटा नहीं है, और सी मतलब थर्ड कंडीशन भी फॉल्स होता है, मतलब कि तीनों कंडीशन ही फॉल्स हो गया, मतलब डी छोटा है, तो फिर इसके लिए आपको कंडीशन लिखना नहीं पड़ता, जस्ट आपको एल्स पार्ट में लिखना पड़ता है, जस्ट आउटपुट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा डी। चलिए सेव कर लेते हैं, एल्सिफ डॉट सी, चार वैल्यू लेते हैं, चारों वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, 43 11 8। चलिए एंटर प्रेस करते हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 8। ओके, ये डी रिजल्ट ये आ गया, और एक देख लेते हैं रन करके। चलिए 6 4 8 23, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 4। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।